गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। मैं निशार स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल निशार मैथ्स पर। डियर स्टूडेंट्स, हमारी मैथ्स की सीरीज में कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज। इसके कंसेप्चुअल मैंने सारे लेक्चर ले लिए हैं, जो क्लासें ले ली थी कंसेप्चुअल सिखाना था वो सिखा चुका हूँ मैं। ठीक है, बहुत सारे तरीके सिखाए हैं मैंने, इसमें 3 तरीके सिखा दिए हैं आपको। आज मैं प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहा हूँ इसकी, प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं। 2-3 क्लासें जो भी होनी है तो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रीवियस क्वेश्चन उठाऊँगा, और ये मेरी मैथ्स की सीरीज़ ऑल एग्ज़ाम को हिट करेगी। एसएससी में हो, सेंट्रल लेवल में कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, या जो भी अदर टेक्नीशियन के एग्ज़ाम है उसमें भी हेल्पफुल रहेगी। स्टेट एग्ज़ाम में सब इंस्पेक्टर हो गया, कांस्टेबल हो गया, या कोई हाई कोर्ट की वैकेंसी आती है, जो भी इंडिया के अंदर एग्ज़ाम होते हैं ऑल के लिए हिट करेगी मेरी मैथ्स की सीरीज। बहुत अच्छे स्टैंडर्ड तक पढ़ा रहा हूँ मैं, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा कंटिन्यू। अभी मैंने जो सवाल लिया है ये एसएससी सीजीएल 2019 मेंस का सवाल लिया हुआ है। ठीक है, तो मैं आज 2019 के ही क्वेश्चन उठाए हैं मैंने, जितने भी कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल थे तो 2019 के उठा लिए हैं मैंने। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। ऋण की कोई धनराशि कितनी है? 6,760 रुपये की। दो एक समान अर्धवार्षिक किस्तों में लौटाई जाती है। यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है? 8% प्रति वर्ष थी, तो ऋण पर ब्याज के रूप में कितनी राशि, ये लिखा हुआ है ना, ब्याज के रूप में कितनी राशि, ऋण पर ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया। ये कह रहा है कि ये बताइए जो ब्याज है उस ब्याज को हमने कितना भुगतान किया है। ब्याज पूछा है हमसे, जो ऋण है उसके बारे में बात करता है। बहुत सारे तरीके बताए हैं मैंने करने के, लेकिन इस सवाल को कैसे करना है वो बताता हूँ, देखिएगा। राशि दे रखी है मेरे से, जो ऋण की राशि है वो दे रखी है, किस्त वाली जो राशि है वो 2 एक समान अर्धवार्षिक किस्त, यानी कि हाफरली लघु भी एक किस्त है। लेकिन रेट दे रखी है मेरी कौन सी? वार्षिक वाली रेट दे रखी है। तो वार्षिक वाली रेट को जब मैं इसे अर्धवार्षिक करूँगा तो 2 से भाग करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा? 4%। और 4% की फ्रैक्शन होगी मेरी कितनी? 1/25। तो 2 वार्षिक समान किस्तें, 2 किस्तों की बात चल रही है, तो कितना हो जाना मेरा? 25 से 1 बढ़ जाएगी कितनी? 26। पहली किस्त में अर्धवार्षिक है तो फिर दूसरी में कितना होगा? 25 का स्क्वायर करते हैं कितना? 625, और 26 का जब करेंगे हम कितना होगा? 676, इसका स्क्वायर करेंगे तो। अब उसने कहा है क्या कि 2 अर्धवार्षिक किस्तों में, मैंने बताया था आपको कि ये वाली जो चीज़ होती है मेरी प्रिंसिपल होती थी, और ये जो होता है मेरा अमाउंट होता था, यानी कि जो ब्याज जुड़ता था इस पर। जैसे 25 था, 26 हो गया, 1 का ब्याज हो गया। ऐसे ही 625 से 676 हो गया, इस पर ब्याज हो गया ये। तो मुझे ये किस्तें बराबर करनी है ये, तो इसे बराबर करने के लिए मैं इसमें 26 से गुणा कर दूँ, और 26 से गुणा कर दूँ मैं यहाँ। अब ये मेरी बराबर हो गई, ये भी कितनी हो गई मेरी? 676 हो गई ये भी, और ये भी 676 हो गई। इस पर कितना ब्याज गया देखिएगा, 6 में से 5 जाएंगे तो 1 बचेगा, 7 में से 2 जाएंगे तो 5, यहाँ 51 का ब्याज हो गया। कितने का? 51 का। और यहाँ ब्याज कितना था मेरा? देखिएगा, 25 से 26 हुई थी, यानी कि 1 का ब्याज था, लेकिन 26 से गुणा कर दी मैंने। 26 से गुणा करूँगा मैं इसमें तो कितना हो जाएगा ब्याज मेरा? ये 26। तो ब्याज की राशि अगर मैं कहने लगूँ आपसे, ब्याज की राशि कितनी है, तो ये मेरी ब्याज की राशि हो गई। यहाँ ब्याज मिला है मुझे, यहाँ मिला है, तो टोटल ब्याज की राशि है कितनी मेरी? देखिएगा, यहाँ ही जोड़ देता हूँ, देखो 7 और 7, यानी कि 77 रुपये मेरे ब्याज की राशि है। अब देखिएगा,
किस्त है कितने की मेरी, दोनों किस्त हो गई मेरी 676 की, 676 की, लेकिन किस्त है कितनी मेरी 6760 की, यानी कि ये रिप्रेजेंट करता है कितने को 6760 रुपये। तो एक रेशियो का मान कितना निकलेगा यहाँ से 10, कितना हो गया 10। तो मेरे से ब्याज की राशि पूछी थी, तो ब्याज की राशि मेरी क्या है 77 रुपये। अगर मैं इसमें 10 से गुणा कर दूँ तो कितना हो जाएगा ये 770 रुपये। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये मेरी क्या हो गया, आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर मेरा बी हो गया। तो यहाँ तक जो मैंने समझा है आप लोगों को, आपकी समझ आया होगा बाखूबी। कुछ नहीं था इसमें, ये मैंने किस्त वाला आपको टाइप करा रखा है। जिस किसी ने अगर नहीं देखा है तो मेरी कंसेप्चुअल क्लास देख ले, तो ये आपकी समझ आ जाएगा। वहाँ मैंने और भी ज़्यादा डिटेल बताया है, क्योंकि यहाँ मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो यहाँ इतना डिटेल नहीं बता पाऊँगा आपको, वो बैक में जाकर देख सकता है। तो आप लोग इसको एक बार कॉपी कर लें, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए माय स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको कॉपी कर लिया होगा, मैं इसको रफ करता हूँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब मैं आपको क्वेश्चन को थोड़ा टाइम देता हूँ पढ़ने को ना, आप 2 से 3 बार क्वेश्चन रीड कर लिया करें, ताकि मैं आपको जब समझाऊँ तो आपको क्लैरिटी हो जाए कि क्या मेरे से क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा रखा है मैंने। कोई मूलधन 15% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2/5 वर्षों में बढ़कर 4205.55 हो जाता है, तो मूलधन निम्नलिखित में से कितना है। यानी कि इनमें से पूछा है कि मूलधन क्या है मेरा। करने के मैंने ऐसे सवालों को 2-3 तरीके बताए हैं, लेकिन मैं एक तरीका तो मैंने बताया था आपको डायग्राम वाला। ठीक है, देखिएगा वो कैसा था। मुझे 2 साल का तो पूरा लेना है, लेकिन तीसरे साल में मुझे 2/5 वर्ष का लेना है। तो अगर मैं आपसे कहूँ क्या 15% की फ्रैक्शन बताइए, तो 15% की फ्रैक्शन हो जानी है मेरी कितनी 3/20। 3 साल की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया है कि क्यू मान लेते हैं। क्यू कितना होगा मेरा 8000। ठीक है, पहले साल, ये दूसरा साल होगा, ये तीसरा साल होगा। पहला साल, दूसरा, तीसरा। पहले साल तो मुझे लगानी है रेट 15% ही, यानी कितना 3/20 का ही निकालना है।
ब्याज, ठीक है। तो इस तीसरे साल का लगाना है मुझे कितने वर्ष का, 2 साल का तो पूरा हो गया यहाँ तक 2 तक, लेकिन तीसरे वर्ष में लगाना 2 सही 2/5 वर्ष का। तो देखो अगर मैं लगाता हूँ सभी पर रेट यही लगाएगी 3/20, 20। इसका अगर मैं निकालता हूँ 3/20 करूँगा तो कितना निकलेगा, ये 1200, ये भी 1200, यहाँ भी 1200। फिर मैं इस पर लगाऊंगा कितना, 3/20, ये निकलेगा मेरा 180। यहाँ भी 180 निकलता था, ये भी 180 मैंने बता रखा है। और यहाँ जब मैं इसका निकालूंगा तो ये आएगा मेरा 27। तो मुझे ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट तो चाहिए पूरे ही पूरा, ये वाली चीज़ जो थी। लेकिन मुझे तीसरे साल का, पूरे साल का नहीं चाहिए। तो मुझे कितने का चाहिएगा तीसरे साल में, ये चाहिएगा मुझे 2/5 का। कितना, 2/5 वर्ष का। जब मैं इससे गुणा कर दूंगा तो आप कैलकुलेशन करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ तक तो। लेकिन मुझे यहाँ आपको ये बेसिक तरीका नहीं सिखाना है, मैंने आपको बता दिया है, इसमें भी बहुत बड़ी कैलकुलेशन बन जाती है। लेकिन मैं यहाँ आपको डिजिटल सम वाले कंसेप्ट से बताऊँगा। डिजिटल सम होता क्या है वो बता देता हूँ आपको, देखिएगा। डिजिटल सम अगर मैं कहने लग रहा हूँ आपसे 5 6 7 8 4 1 2 के इसका डिजिटल सम निकालिए, तो डिजिटल सम जो होता है हमारा होता है जोड़ करके निकालना, ठीक है, डिजिट का सम करना। और जब 9 पूरी हो जाए संख्या तो उसको हम छोड़ देते हैं, उसको 0 मान लेते हैं। देखिएगा, जैसे 8 और 1 9, ये छोड़ दो, 9 हो गया। 5 और 4, ये कितना हो गया मेरा 9, ये भी छोड़ दो, ठीक है। 7 और 2, ये भी 9, इसको छोड़ दो। तो इसका डिजिटल सम आ गया कितना, आ गया 6 आ गया। कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, इसका डिजिटल सम 6 आ गया। और अगर कहीं ऐसे आ जाए तो अगर ये चीज़ है तो इसका डिजिटल सम जोड़ करेंगे 1 गुणा 1 आएगा, इसके भी जोड़ करेंगे 1, इनकी गुणा करी हमने 1 से, 1 ही आएगा। तो डिजिटल सम से मैं आपको कराना चाह रहा हूँ, ठीक है। इस सवाल को देखिएगा आप, देखो पहले साल तो 15% ही लगेगी। मैंने मान लिया कोई प्रिंसिपल होगा P, अगर 15% लगाऊंगा तो हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। 100 से कितना हो जाना है, 115। देखिएगा, तो 115/100 होगा। दूसरे वर्ष भी 15%, 115/100। और तीसरे वर्ष जो है मुझे चाहिए 2/5 की, क्योंकि 2 वर्ष तक तो मैंने लगा दिया ये, लेकिन तीसरे वर्ष में तो ये 15% जो है ये मुझे पूरे साल की नहीं चाहिए, ये चाहिए मुझे 2/5 की। तो इससे काटता हूँ मैं 3 बार, 3 दूनी 6, यानी कि मैं तीसरे साल में मुझे चाहिए 6%। जब 6% लगाऊंगा तो कितनी हो जानी है, 106/100। ये जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा, जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा, यानी प्रिंसिपल P मान लिया, उस पर जब मैं 3 साल तक कार्रवाई करता हूँ, 3 साल तक नहीं सही, 2 साल और 2/5 वर्ष तक जब मैं कार्रवाई करता हूँ तो मेरी राशि बढ़कर कितनी हो जाती है, वो इतनी हो जाती है। तो ये P थी, P से बढ़कर इतनी हो गई, फिर ये राशि मेरी कितनी, इतनी हो गई। देखिएगा, इसको रखता हूँ बराबर में 0.55, ठीक है। अब मुझे डिजिटल सम ही देखना है इनका। नीचे अगर 100 है या कोई पॉइंट लग रहा है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता डिजिटल सम पे, देख लीजिएगा। जैसे अगर मैं इसको हटा देता हूँ पॉइंट को, तो नीचे कितना करना पड़ेगा मुझे 100। जब मैं इसको जोड़ूंगा तो क्या आएगा यहाँ से 0 0 1, तो 1 ही आएगा। 1 से भाग करूँ, कुछ भी करूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मगर मैंने आपको दिखाने को लिख दिया है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब देखिएगा कितना हो गया, 5 1 6 1 7, तो 7 हो गया इसका, इसका भी 7 होगा डिजिटल सम। 6 और 1 7, इसका भी 7 हो गया बराबर। इसका करते हैं, देखो 5 और 5 10 और 5 15,
15 और 2 17, 17 और ये काट काट लेते हैं पहले। देखो 4 और 5 9, ख़त्म हो गया ये। ठीक है, और अब इसको करता हूँ मैं 5 और 2 कितना हो गया 7, 7 5 12, ये हो गया मेरा कितना 12। जब मैं 12 है और ये इतना है, जब देखो इसका करता हूँ मैं 7 का क्यू करूँगा मैं तो ये आएगा 343, ये है मेरा 12। इसका डिजिटल सम करूँगा तो कितना होगा, देखो 3 और 4 7, 7 और 3 कितना हो गया 10, और ये पी। इसका डिजिटल सम 1 होगा, ये पी हो गया और 1 हो गया, और इधर हो गया इसका डिजिटल सम, जोड़ूंगा मैं 2 और 1 3। तो अब ये देखिए जो भी मेरा ऑप्शन होगा, अगर डिजिटल सम मेरा 3 दे दे पी का मान रखने पर, डिजिटल सम मेरा 3 दे दे पी का मान रखने पर, वही मेरा आंसर होगा। देखिएगा अगर मैं पी की जगह यहाँ रखता हूँ, देखो 2 और 7 9, ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ रखता हूँ 8, तो 8 हो रहा है ये। इसको रखता हूँ मैं 2 और 3 5, ये 5 हो रहा है। यानी कि अगर पी का मान मैं अगर यहाँ रख दूँ ये 3000, तो इसको जोड़ूंगा तो 3 ही आएगा, 1 बराबर 3, तो 3 बराबर 3, यानी कि मेरा आंसर बी होगा। ये मेरा डिजिटल सम होता है। ये मैंने आपको थोड़ा सा खोल के बता दिया है, पूरा व्यू करके, ताकि मैंने पढ़ाया नहीं है ना डिजिटल सम, तो आपको ये बता दिया है समझाने के लिए मैंने। ठीक है, तो आप लोगों की ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि डिजिटल सम आखिर होता क्या है, वो चीज़ मैंने बताने की कोशिश करी है। और मैं इसके बाद ना इसको पढ़ा भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग इसको कॉपी कर लें, और नहीं तो मैंने पहले वाला तरीका बताया था, आप उससे भी जा सकती हैं। ठीक है, तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं चलता हूँ, अब इसको रफ कर देता हूँ। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपने क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा। ये इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन है, किस्त वाला। ठीक है, मैंने ले लिया है। ये भी 2019 एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, किसी ऋण को 44,100 रुपये की दो बराबर वार्षिक किस्तों में वापस करना है। यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है, 5% प्रति वर्ष हो, तो भुगतान किया गया कुल ब्याज बताइए। वार्षिकी देना है और रेट भी मेरी क्या है, वार्षिक दे रखी है। देखिएगा 5% की फ्रैक्शन होगी मेरी 1/20। 2 किस्तों की बात चल रही है, तो अगर पहले वर्ष करूँगा मैं तो ये हो जाएगी मेरी कितनी, 20 से 21। दूसरे वर्ष करूँगा मैं हो जाएगी मेरी 400 से 441। ठीक है, बराबर की बात कर रही है। यहाँ कितने की किस्त है मेरी, 441 की, यहाँ 21 की है, तो मुझे इसे बराबर करने को 21 से गुणा करना पड़ेगा।
21 से गुणा, ठीक है। अब ये मेरी बराबर इंस्टॉलमेंट होगी, बराबर किस्त हो गई। यहाँ कितने का ब्याज मिला है उसे, देखिएगा, यहाँ ब्याज मिला है उसे 41 का, और यहाँ पर कितने का ब्याज मिला है उसे, 20 से 21 हुई थी एक का ब्याज, जब मैंने 21 से गुणा करी है तो कितना हो जाना, देखो 21 का ब्याज, तो टोटल ब्याज कितना हो गया मेरा, देखिएगा, तो टोटल ब्याज जो हो गया मेरा वो हो जाएगा मेरा 62, कितना, 62। तो आप एक तो ये देख सकते हैं कि जो भी मेरा आंसर होगा, जो भी मेरा आंसर होगा वो 62 से डिवाइड हो रहा होगा। ये एकदम से अच्छी अप्रोच होती है एग्जाम को पकड़ने के लिए। जो भी मेरा आंसर होगा 62 से डिवाइड हो रहा होगा, तो आप देख लें 62 से कौन सा डिवाइड हो रहा है, एक ही ऑप्शन हो रहा है मेरा आंसर है, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ। लेकिन किस्त यहाँ कितने की दे रखी है, 441 की, लेकिन यहाँ 441 की नहीं है, वो कितने की है, देखिएगा 44 और 100, तो एक रेशियो का मान यानी कि एक यूनिट का मान कितना आ जाना है यहाँ से, 100 रुपये, ये रुपये ही है, ठीक है। तो मुझसे पूछा 62 का, तो अगर मैं 62 से गुणा कर दूँ 100 की तो कितना हो जाएगा, 6200, यानी कि 6200 रुपये आपका आंसर हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इसको कॉपी करें, फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको कॉपी भी किया होगा, मैं रफ करता हूँ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, एसएससी सीजीएल 2019 मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने कल आपको ये कंसेप्ट बताया था, क्या कंसेप्ट था वो मैंने कल यूनिक कंसेप्ट के बारे में बताया था, उससे ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसको हम। देखिएगा, यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना की जाए तो 20% प्रति वर्ष पर 2/5 वर्षों के लिए 7200 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा निकटतम एक पूर्णांक तक। यही काम थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि निकटतम एक पूर्णांक तक जाना है हमें। इसमें मैं डिजिटल सम नहीं लगा सकता, अगर डिजिटल सम लगाने की कोशिश करूँगा तो निकटतम में बात बोल दी उसने, तो नहीं लग सकता। तो देखिए कैसे करूँगा मैं। करने के ऐसे सवालों को बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं इसको यूनिक कंसेप्ट से करा रहा हूँ ताकि जो मैंने कल बताया था आपको उससे थोड़ा सा अच्छा सरल पड़ जाएगा। देखें, पहले वर्ष तो मुझे चक्रवृद्धि ब्याज कितना देना पड़ेगा, 20%, दूसरे वर्ष भी 20%, लेकिन तीसरे वर्ष जाके मुझे 2/5 वर्ष देना है। कितना, 2/5 वर्ष। तो मुझे तीसरे वर्ष में 20% नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कितना, 2/5। पूरे साल का नहीं चाहिए मुझे चाहिए 2/5 का। तो अगर इससे काटता हूँ मैं 4 बार, 4 दूनी 8, यानी कि मुझे तीसरे साल में चाहिए 8%। तो आपको मैंने बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का कल की क्लास में फॉर्मूला, x + y + x × y/100, ये होता था हमारा। तो अगर मैं पहले इसमें लगा देता हूँ ये चीज़, तो कितना हो जाएगा, ये 2 और 2 4, और गुणा करूँगा मैं 4, तो ये हो गया 20 और 20 40 हो जाएगा, और फिर 4 और, यानी कि 44%। यहाँ तक आ गए 44%। अब मैं इसको लगाता हूँ एक बार फिर 8 लगा के, एक बार जोड़ूंगा। देखो जिसको नहीं पता बता देता हूँ फॉर्मूला क्या है वो, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, फिर मिटा दूंगा मैं, x + y
प्लस का x गुणा वाई अपॉन 100, ये वाली चीज़ जो होती है ना, ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, पहले इस 2 में लगा दिया मैंने, अब इसका 1 निकाल दिया 2 का, अब मैं इसमें लगा रहा हूँ। तो इधर देखें, अब इसमें जब मैं लगाऊंगा 44 और 8 यहाँ रखूंगा तो 2 मान जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा ये 52। फिर मुझे यहाँ प्लस करके गुणा करनी होती थी, तो मैं क्या काम करूँगा, यहाँ डायरेक्ट गुणा करूँगा। 8 चौक 32, हासिल लगा 3, 8 चौक 32 और 3 35 हो जाएगा, कितना 35। और ये 100 है तो 2 संख्याओं के बाद पॉइंट देता है, तो यहाँ मैं पॉइंट लगा दूंगा मैं। तो ये हो गया 55.52%। तो मेरी जो भी मेरा दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज, कितना दे रखा है मेरा, जो राशि दे रखी, जो अमाउंट, ये राशि है मेरी, मूलधन है 7200। अगर मैं उसका ये निकाल देता हूँ, कितना 55.52%, अगर मैं इसको हटाता हूँ परसेंटेज चिन्ह को, तो क्या होगा मेरा नीचे 100, और इस वाले को हटाता हूँ मैं तो 100 आएगा, पॉइंट लगा हुआ है 2 के बाद में। तो आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा नज़दीक में। लेकिन मुझे ये तो आपका डिटेल सा हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे जल्दी से क्विक से 15 से 20 सेकंड के अंदर कैसे आंसर को सॉल्व किया जाए, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, मुझे वो चीज़ सिखाता हूँ मैं आपको आज। देखिएगा, यहाँ तक तो मैं अब मिटा सकता हूँ ना इसको। चलो इधर देखते हैं आप। ये जो है ये 100% का मान तो दे रखा है, जो राशि है मेरी, जो मेरा मूलधन होगा, जो 100% का होगा। अगर मैं 50% भी मान लूँ तो 50% का मान कितना हो जाना है, 3600। कितना हो जाएगा, 3600 रुपये हो जाएगा, हाफ हो जाएगा इसका, क्योंकि ये मान जो है मेरा ये पूरे 100% का होगा। तो कितना हो गया मेरा 3600। और अगर मैं 5% का मान निकाल दूँ यहाँ से, तो 5% का अगर मान निकालता हूँ तो होगा ये मेरा कितना 360, क्योंकि एक जीरो यहाँ से हटा दूँगा, एक इधर से हट जाएगा, तो 5% बराबर कितना हो जाएगा 360। तो यानी कि 55% अगर मैं जोड़ता हूँ तो कितना हो रहा है ये 60 9 3 3960 रुपये हो रहा है मेरा 55%। अगर मैं एग्जैक्ट 55% का मान निकालता हूँ तो कितना हो रहा है मेरा 3960 रुपये। तो 3960 रुपये तो हो नहीं सकता, इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि 55.52% है, थोड़ा ज़्यादा होगा। तो इसमें देखो 3960 है, ये तो पहले ही कट गया आपका ऑप्शन, क्योंकि ये तो 55% एग्जैक्ट है। 4290 हो नहीं सकता, क्योंकि तो बहुत ज़्यादा जा रहा है। ये 4205 नहीं हो सकता। तो 3960 से थोड़ा सा ज़्यादा क्या है मेरा, ऑप्शन नंबर डी है। क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर मेरा डी है। तो अगर आप चाहें तो आप इसकी कैलकुलेशन कर लें, ठीक है, ये वाली जो है, तो अभी आप नज़दीक में पहुंच जाएंगे। और आप अगर इस तरह से अप्रोच करना चाहें तो आप ऐसे भी कर लें, ऐसे आपका मुश्किल से 10 या 15 सेकेंड ही लगने हैं, ठीक है। तो आपकी ये समझ आया होगा जो मैंने बताया है अब तक। आप लोग इसको पहले एक बार कॉपी कर लें, और मैं आपको बताता हूँ, जब तक आप पे सारी चीज़ें नहीं आएंगी आप अप्रोच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं, इस करके मैं थोड़ा डिटेल ज़्यादा प्रोसेस नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको अप्रोच करना बता रहा हूँ सिर्फ आपको, ठीक है। तो आप लोग इसको नोटबुक में कॉपी करें। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको रफ करता हूँ, आप लोगों ने इसको कॉपी कर लिया होगा।
तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा ये। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा। मैं आपको टाइम देता हूँ, आपको भी रीड करना चाहिए क्वेश्चन। ये भी मेरा 2019 का एसएससी सीजीएल मेंस के क्वेश्चन है, ठीक है। देखिएगा, 31,250 की धनराशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ये पूछा है ना, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज को 8 माह के आधार पर संयोजित किया जाए। यानी कि 2 वर्ष का पूछा है मेरे से, लेकिन क्या है, हमें 8 महीने के बाद में ब्याज देना है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज। पहले 8 महीने का जो ब्याज हो जाएगा उसको इकट्ठा करके अगले 8 महीने पे ब्याज, फिर और 8 महीने ब्याज, ऐसा होता है। तो देखिए, 2 वर्ष की बात कर रहा है और हमसे कहा है 8 महीने पे, तो 2 वर्षों का कितना हो जाएगा, महीने 24। लेकिन हमें कितना देना है, 8 पर। तो यानी कि कितने, 3 भाग बनेंगे। कितने बनेंगे, 3 भाग। यानी कि ऐसे ट्रीट करना होगा जैसे कि हम 3 साल को करते हैं। ये तो यहाँ तक समझ आ गया होगा आपके। अब देखिएगा, अब बात करते हैं रेट की, यानी कि दर की। 12% है मेरी। ये 12% जो है मेरी कितने की है, ये 1 साल की, 12 महीने की है। मुझे चाहिए 8 महीने की। तो देखिएगा, ये 12% कितने की, 12 महीने की, मुझे चाहिए 8 की। तो ये कट जाएगा, तो ये कितनी बनेगी मेरी, 8%। देखिएगा, इसको फिर मैं जो मैंने अभी कराया था उसी मेथड से कराऊंगा, देख लीजिएगा। तो पहले साल 8%, यानी कि दूसरे में 8% हो गया और तीसरे में भी 8%, ठीक है। यानी कि 8 महीने के 3 भाग बन गए। यानी कि पहले भाग पे 8%, दूसरे भाग पे भी 8%, तीसरे भाग पे भी 8%। देखिएगा, इसको तो वैसे मैंने डायरेक्ट ही कल लिखा दिया है, 1 से लेके 10 तक मैंने करा दिया था। आपने नहीं करा है तो कल की क्लास ज़रूर देख लें, फिर भी मैं बताता हूँ। इसकी और इसकी जब मैं करूँगा, फॉर्मूला लगाऊंगा, अभी जो लगाया था मैंने इससे पहले वाले सवाल में, तो ये हो जाएगा 16.64% और ये 8%। इसको करूँगा मैं, कितना हो जाएगा ये, 24.64। जब मैं इसकी गुणा करूँगा इससे, कितना होगा, 8 चौक 32 का 2 हासिल लगा 3, 6 अट्ठे 48, 3 51 का 1 हासिल लगा 5। तो 6 अट्ठे 48 और 5 कितना हो जाएगा आपकी बार, 53 हो गया। ये हासिल कितने लगा, 5, 8 और 5 13। ये मैंने आपको बता रखा था, क्या बता रखा था, कि जब ऐसी वैल्यू आएगी तो जब मैं 3 साल का निकालूंगा तो 4 के बाद में पॉइंट लगना है। ये मैंने कल सब सिखा रखा है, वहाँ देख सकते हैं आप लोग। इसको जोड़ता हूँ मैं, 12, 7, 9, 25, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा, ये CI हो जाएगा मेरा 3 भाग का, यानी कि 3 वर्ष की तरह ट्रीट कर सकते हैं इसको, ठीक है। इतना हो गया। ये वैल्यू आपको डायरेक्ट होनी चाहिए याद। मैंने 1 से 10 तक के कल निकाल के लिखा दिए हैं, अगर नहीं है आपको याद तो आप जा सकते हैं। यहाँ मैं क्या डिजिटल सम अप्लाई कर सकता हूँ, इससे पहले सवाल में डिजिटल सम अप्लाई नहीं कर सकता था, वहाँ निकटतम पूछ लिया था मेरे से। तो देखिएगा, राशि कितनी है मेरी,
31,250। यहाँ पर है ये कितना, 31,250 रुपये है मेरी राशि। तो देखिएगा कितना, 31,250 का इतने से मुझे गुणा करनी है इसमें, कितने से, 25.9712। ठीक है, देखिएगा। और ये परसेंटेज का चिन्ह हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे 100। तो अगर मैं 100 कर दूं, उसका डिजिटल सम में कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि 100 को जब मैं जोड़ूंगा तो 1 आएगा, 1 से भाग करूं कुछ भी करूं, और इस पॉइंट को हटा के भी 4 जीरो लगाऊंगा तो भी कोई फ़ायदा नहीं है उसका, मैंने बता दिया था आपको। तो देखिएगा, अब डिजिटल सम लगाता हूँ मैं। देखो 5 और 3 8 और 1 9, ये कट गया, यहाँ से कितना बचना 2, 9 ये कट गया, 7 और 2 9 ये कट गया, 5 और 2 7 और 1 8, ये हो गया 8। ये कितना होगा, 8 दूनी 16। अगर इसको जोड़ता हूँ मैं कितना हो गया 7, यानी कि मेरा डिजिटल सम कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। जो भी मेरा ऑप्शन डिजिटल सम मेरा 7 दे देगा वही मेरा आंसर होगा। देखिएगा 8 और 1 9, यहाँ से आएगा 6, 8 और 1 9, ये तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 आया। 8 और 1 9, यहाँ से भी कितना आएगा, 6 आएगा। ये भी खत्म, इसके भी नहीं है, ये भी नहीं है मेरा। 8 और 1 9, ये ख़त्म हो गया 9 का, और 6 और 5 11, 11 का जोड़ूंगा मैं तो कितना आएगा, 2 डिजिटल सम, ये भी नहीं है मेरा। 8 और 1 9 कट गया, 6 और 1 7, ये मेरा डिजिटल सम 7 दे रहा है। क्या ये मेरा डिजिटल सम 7 दे रहा है? तो ऑप्शन नंबर मेरा डी हो गया आंसर इसका। आप एक तरीके तो आप इससे कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग इसको कॉपी करें, मैं इसका एक तरीका और बता देता हूँ आपको, देख लो। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको अब रफ करता हूँ। देखिएगा दूसरे तरीके से मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। देखो अब दूसरा तरीका मेरा सक्सेसिव वाला जो मैंने बताया था सबसे पहले, उससे कर सकता हूँ मैं। देखिएगा 8% की फ्रैक्शन हो जानी है मेरी, कितना, यहाँ लिखता हूँ मैं, 8% की फ्रैक्शन होगी मेरी 2/25, 2/25 होगी। अब जब 3 साल की बात हो रही है तो मैं 25 का क्यू करूँगा, और 2 बढ़ के कितना होगी ब्याज मेरा 27, और मैं 27 का क्यू करूँगा। तो आपको 25 और 27 का आपको क्यू याद होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है याद तो आप इसको याद कर लें। देखें आप, इसका करता हूँ तो ये आएगा मेरा 15,625, और जब मैं इसका करता हूँ मैं तो ये आएगा ये 19,683, इतना ही आएगा, ठीक है। और ये मेरा क्या होता था, मूलधन, ये होता था मेरा अमाउंट मिश्रधन, तो ये मेरा होता था ब्याज। जब मैं इसमें से ब्याज घटाऊंगा तो कितना आएगा, ये 4,058 आएगा। कितना, 4,058। लेकिन मेरी राशि यानी कि मेरा धनराशि कितनी दे रखी है, ये दे रखी है मेरी 31,250, ये 15,625 है, तो यानी कि 2 गुना हो गया। तो मेरे से ब्याज ही पूछा है, तो मैं अगर इसको 2 गुना कर दूं तो कितना होगा, ये 8 दूनी 16 का, 5 दूनी 10 और 11 हासिल लगा, एक हो गया, 4 दूनी 8, तो कितना हो गया ये मेरा 8,116, आंसर मेरा ये आ गया, ठीक है। तो अगर आपको क्यों याद है तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी सवाल को करने में, ठीक है। एक मेथड और भी है, मैं उसको ज़्यादा समझाना नहीं चाहता, अब खैर लंबा हो जाएगा, नहीं तो फिर बहुत सारे तरीके हो सकते हैं समझाने के। तो फाइनली माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं हम। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अच्छी लगी हो
तो उसका कमेंट के अंदर जवाब दीजिएगा। अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। डिसलाइक क्यों किया उसका रीज़न भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो वीडियो है उसको दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये क्लास मेरी अब सुबह 6 बजे हो रही है, पहले 7 बजे होती थी, अब 6 बजे हो रही है मेरी क्लास ये, ठीक है। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है यहाँ और आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो आप मेरे से बात कर सकते हैं 2 PM से 3 PM। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, वहाँ से लेके आप मेरे से बात कर सकते हैं। क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।